हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होपफुल हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आपका वीकेंड कैसा गुजरा है? हमारा वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। और आज की वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूँगी कि हमने वीकेंड कैसे गुजारा और कुछ बातें होंगी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टेमो की तरफ से मुझे एयर फ्रायर गिफ्ट मिला है उसको मैं किचन के कॉर्नर में सेट करने की कोशिश करी हूँ, बट कोई भी कॉर्नर जो है ना वो इसके लिए सूटेबल नहीं लग रहा था। पहले मैंने इस कॉर्नर को अच्छे से नीट क्लीन किया और यहाँ पे एयर फ्रायर रखा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो पानी वाली टैप है ना वो पास ही में है और जब भी मैं उसको ऑन करूँगी तो पानी के छींटे जो हैं वो उड़ के इस पे जाएंगे। तो दिस प्लेस इज़ नॉट सूटेबल। फिर मैंने इस एयर फ्रायर को इस टेबल पे रखा। ये एक साइड टेबल मैंने किचन में रखी हुई है। इस पर मैंने ये छोटी छोटी जो मशीनरी है उसको फिक्स किया हुआ है। इससे ना काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो बच जाती है। अदरवाइज़ हम एक इतनी सी जगह पे एक ही मशीन रख सकते हैं और इस तरह से मैंने 3-4 रखी हुई हैं। तो जब मैंने उस पर रखा तो मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, ये प्लेस भी इसके लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज़ जब भी कोई चीज़ बनाने लगूँगी तो कैसे पता चलेगा कि वो रेडी हो गई है। और इन दी एंड फिर मैंने इस एयर फ्रायर को यहाँ पे रखा, तो फिर मुझे फीलिंग आई कि दिस प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दिस एयर फ्रायर। तो आप भी बताइएगा कि यहाँ पे ये एयर फ्रायर कैसा लग रहा है और माशाल्लाह भी बोल दीजिएगा, बिकॉज़ अभी न्यू है और मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है। तो अल्लाह ताला इसको बाबरकत करे, आमीन। तो ऑफ़ कोर्स जब भी इसमें मैं कुछ फ्राई करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अब ये जो क्लिप्स हैं ये संडे के हैं, वेदर बहुत ही अच्छा है, तो प्लान बना है कि बच्चों को लेके प्लेग्राउंड जाया जाए। ये होता है कि बच्चे जब घर में हो, किंडरगार्टन नहीं होता तो ऑफ़ कोर्स आनिश का स्कूल नहीं होता, तो वो भी ज़्यादा कंप्यूटर पे या मोबाइल पे होता है और छोटे बच्चे भी घर में बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो माँओं के पास एक ही हल होता है कि अच्छा इनको टीवी लगा दिया जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे पास टाइम हो तो बच्चों को लेके प्लेग्राउंड जाऊँ। उससे ये होता है कि बच्चे माशाल्लाह बाहर आके इतना खुश रहते हैं कि अगर हम 3-4 घंटे इनको यहाँ पे स्पेंड करवाते हैं ना तो बच्चों को बिल्कुल याद नहीं आता कि माँ को तंग भी करना है या फिर उनको मोबाइल चाहिए या फिर किसी होती है। घर में तो 15 मिनट हार्डली गुजरते हैं तो ये तंग करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इन दी एंड मेरे पास तो यही सलूशन होता है कि अच्छा थोड़ी देर के लिए इनको टीवी लगा दूँ ताकि ये तंग ना करें। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आके ये बहुत खुश हैं। अभी मेरी फ्रेंड्स भी आएंगी। हमारा यही प्लान बना था कि बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से इंजॉय करते रहते हैं और हम भी खूब गॉसिप कर लेते हैं और हल्का फुल्का साथ चाय वगैरह कभी सम टाइम अरेंज कर लेते हैं। ये वाला जो प्ले ग्राउंड है ये हमारे घर के पास ही है। तो जब मेरे हस्बैंड ना घर पे और मुझे अकेले ही बच्चों को लेके आना हो या फिर फ्रेंड्स के साथ आना हो तो फिर मैं यहाँ पे ही आती हूँ मोस्टली, बिकॉज़ मेरे लिए इजी है। वैसे तो मैं बच्चों को गाड़ी से लेके आई हूँ क्योंकि आते हुए तो ये बहुत एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं कि हम प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, बट जब वापस जाना होता है तो इतने थक जाते हैं कि फिर रो रहे होते हैं कि हम थक गए, हमसे चला नहीं जा रहा। तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इनको किस तरह से लेके जाना है। फिर आनिश तो मेरी बहुत हेल्प करता है लेकिन फिर भी मुश्किल होता है। तो माशाल्लाह से यहाँ आके बच्चे बहुत खुश हैं। आनिश भी अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहा है और उसको भी बिल्कुल नहीं टीवी सॉरी कंप्यूटर का और मोबाइल का। अदरवाइज़ घर में तो जब देखो बच्चों के हाथ में मोबाइल है या फिर कंप्यूटर पे बैठा है तो यही इनकी एक्टिविटी होती है, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो अभी हम घर आ गए थे, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और घर आके यही होता है कि क्योंकि प्लेग्राउंड में मिट्टी होती है और बच्चे फ्री हैंड खेल रहे होते हैं, बिल्कुल भी उनको मैं मना नहीं करती कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो फिर काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और घर आके सोने से पहले ऑफ कोर्स शावर जो है वो ज़रूरी है, लेकिन अभी तो टाइम है, अभी तो मैंने खाना भी बनाना है। तो लेकिन उनको हमने फ़्रेश कर दिया। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, आपने जैसा कि देखा कि वही बच्चों को ड्रेसअप कर रहे थे और वही उनके बाल वगैरह ड्राई कर रहे थे। वो इसलिए ड्राई कर रहे थे कि अगर ऐसे गीले बालों के साथ बच्चों को आजकल के वेदर में सुला दें तो इनको फ्लू वगैरह हो जाता है। तो बस यहाँ पे यही बात मैं करना चाहूँगी कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती है ना इज़ द बेस्ट थिंग कि आप बच्चों को स्क्रीन से दूर रख सकते हैं। मेरे साथ तो ये पर्सनली होता है
कि मैं जब घर में हूँ या फ्रेंड्स के साथ घरों में हम एक दूसरे के साथ मीटअप्स कर रहे होते हैं, जो कि पहले हम बहुत ज़्यादा करते थे कि हम कभी एक फ्रेंड की तरफ, कभी दूसरी की तरफ, कभी तीसरी की तरफ, और फिर फैमिली के साथ भी मिलना मिलाना, तो ये एक सर्कल चलता ही रहता था। हर वीकेंड हमारा बिजी होता था ऑलमोस्ट। तो उसमें ये होता था कि क्योंकि हमने पूरा वीक काम किया है, हमें बड़ा डिप्रेशन हो गया, अब हमें अपनी एंजाइटी दूर करने के लिए वीकेंड पे हमें मिलना है और गॉसिप्स करनी है खूब। तो उसमें ये होता है, उस सारे पीरियड में बच्चा जो है ना वो बहुत इग्नोर होता है। मेरे साथ पर्सनली ये हुआ है, हम सारी फ्रेंड्स मिलके या फैमिली के साथ मिलके हम गपशप में बिज़ी होते थे, और बच्चा अगर तंग कर रहा है, आया है किसी बात के लिए पूछा है, उसने थोड़ा फीलिंग आई है कि अच्छा जी ये तंग कर रहा है, तो उसको टीवी लगा दिया या फिर कार्टून लगा के सारे बच्चों को हम ऐसे ग्रुप में बिठा देते थे और बच्चे बैठ के टीवी देखते रहते थे और हम अपनी गॉसिप्स में बिज़ी हैं। तो उसमें पर्सनली मुझे ये फीलिंग आई कि बच्चे जो हैं वो इग्नोर होते हैं, और मेरे साथ तो ये हुआ भी, बिकॉज़ मेरे एक बेटे की स्पीच नहीं आई। तो फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया और कोशिश की कि घरों में मिलने की बजाय फ्रेंड्स के साथ, तो अगर मिलना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है मिलना मिलाना, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, तो क्यों ना हम बाहर मिल लें, क्योंकि हम सारे एक दूसरे के आसपास ही रहते हैं, हम दूर दूर तो रहते नहीं हैं। तो घरों में तो ये है कि हम वही ड्राइंग रूम में बैठ जाना, खाना खा लिया, अब चाय पी ली, फिर उसके बाद अपनी गपशप। बाहर का एक तो ये कि फ्रेश एयर में हम जाएंगे, हमारी गॉसिप्स भी हो जाएंगी, और प्लस हमारे बच्चे जो हैं ओपन एयर में या किसी प्ले ग्राउंड में जब मिलेंगे और वो खूब खेलेंगे तो सारा टाइम तंग भी नहीं करते। इवन कि मेरे बच्चे तो पानी पीने के लिए भी नहीं आते, सारा टाइम खेलते रहते हैं, इतना इंजॉय करते हैं, और बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती कि बच्चा किधर गया इधर उधर, क्योंकि वो माशाल्लाह उनको पता है कि हमने किस लिमिट तक रहना है और कहाँ खेलना है और क्या खेलना है, तो माशाल्लाह अपना लगे रहते हैं। तो ये है कि हमारी भी जो गॉसिप्स हैं वो हो जाती हैं। और फिर इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरे हस्बैंड के पास टाइम हो तो हम अपने बच्चों को लेके मस्ट कहीं ना कहीं जाते हैं, या तो उनको स्विमिंग पे लेके जाते हैं, साइकिलिंग, या फिर ऐसे ही प्ले ग्राउंड्स में, डिफरेंट प्ले ग्राउंड्स हम ढूंढते रहते हैं। समटाइम गूगल करके हम किसी नए प्ले ग्राउंड में जाना पसंद करते हैं कि अच्छा बच्चों के लिए थोड़ा अट्रैक्टिव होगा। और फिर याश भी इंडोर, अगर हमने उनको वेदर साथ नहीं दे रहा, इंडोर कहीं लेके जाना है, तो हम उनको प्ले अरेनाज भी ले जाते हैं। वहाँ थोड़ा सा पे करना पड़ता है, बट वहाँ पे भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। 5-6 घंटे जो बच्चे रहते हैं तो बिल्कुल उन्हें याद ही नहीं होता कि हमने टीवी भी देखना है। तो ये बहुत ही एक ना बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा टीवी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि टीवी से उनको दूर रखें, उनके साथ घर में भी एक्टिविटीज़ करें, और जब भी वीकेंड्स पे या फिर वीकेंड के अलावा भी आपके पास टाइम है और आपके नियर अबाउट में कोई प्ले ग्राउंड है या कोई ऐसी जगह, अगर कोई ऐसी जगह नहीं है तो उनको बच्चों को थोड़ी देर वॉक के लिए बाहर ले जाएं, बट बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो देखिएगा आपके बच्चे जो हैं वो टीवी देखना बहुत कम कर देंगे और बाहर जाना बहुत पसंद करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ बहुत मज़े का बोनलेस बनाया था विद वाइट राइस, और यहाँ ये मैंने बेसन की मिठाई भी बनाई है। रेसिपीज़ मैंने आपके साथ कोई नहीं शेयर की, बिकॉज़ मैं रेसिपीज़ बहुत कम शेयर करती हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी। तो आज का जो टॉपिक है वो भी इनफैक्ट इनकम्प्लीट ही है, ज़्यादा बात हो नहीं सकी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, बट फिर भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसा लगा आपको, और आप अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए क्या करने की कोशिश करती हैं। ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।